नमस्कार दोस्तों, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w इज इक्वल टू एल एन जेड वेयर w इज इक्वल टू u प्लस जे वी एंड z इज इक्वल टू x प्लस जे वाई द u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन्स गेट मैप्ड इन z प्लेन एज। देखिए, पहली बात तो w इज इक्वल टू क्या है, एल एन जेड है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लॉग बेस भी लिख सकती हूँ ना। देन आपके पास जो u प्लस जे वी है, इसमें एक रियल पार्ट भी है, एक इमेजिनरी पार्ट भी है। तो मैं इसको लॉग बेस x प्लस जे वाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई होता है। अब मुझे इसका अगर मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। तो u जो है यहाँ पे रियल पार्ट जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है द u इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइंस गेट मैप्ड इन z प्लेन। अब आप देखिए, इसका मतलब जो इसका रियल पार्ट है, दैट मीन्स इफ आई अंडरलाइन दिस पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, दैट मीन्स मैं इसको कंसिडर करती हूँ कि ये पार्ट आपका c हो गया। तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू सी, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर विद ऑरिजिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियल स्ट्रेट लाइंस तो नहीं होगा, कन्फोकल हाइपरबोलास भी नहीं होगा, कन्फोकल एलिप्सिस भी नहीं होगा, सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल। देखिए, ये जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जनरली क्लोज्ड इंटीग्रल होता है। ये है मॉड z माइनस जे इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 को आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन z प्लस 2j इंटू जेड माइनस 2j, ऐसे हो जाएगा ना। अब ये जो पोल है आपका जेड स्क्वायर प्लस 4, मतलब एक 2j आपका यहाँ आएगा और एक 2j आपका यहाँ आएगा, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हमें ये जो दिया है मॉड z माइनस जे इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आप देखिए ओनली जो पोल है आपका 0,2, ओनली पोल जो होगा, ओनली पोल 0,2, it will lie inside the circle, lies inside the circle। यानी कि ये जो आपका है मॉड z माइनस जे इक्वल टू 2, ये एक सर्कल ही तो है, तो केवल यही इस सर्कल में लाई करेगा। तो बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, जो i होगा दिस इज इक्वल टू z माइनस जे इज इक्वल टू 2 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 डी जेड, यही है ना। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपने पढ़ा ही होगा, 2 पाई जे। और इसमें आप क्या कर लोगे, जो सम ऑफ रेजिड्यूज होते हैं, यानी कि रेजिड्यूज क्या है, इसमें एक 2j है, एक माइनस 2j है, तो हम इसको हम इसमें इसको लिखेंगे 2j प्लस 2j, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 पाई जे बाई 4j। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, आंसर विल बी पाई बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सेमीकंडक्टर कंटूर डी, दिस इज योर कंटूर ऑफ रेडियस 2, ये क्या है आपका, रेडियस है, इज शोन इन द फिगर। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको लिख सकती हूँ फाई ऑफ 1 बाई s प्लस 1 इंटू एस माइनस 1, लिख सकती हूँ ना। दिस विल बी इक्वल टू बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई j इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, यही होता है ना, ये क्या होता है, सम। अब रेजिड्यू ऑफ पोल जो है, रेजिड्यू ऑफ पोल एट s इज इक्वल टू 1, वो अगर देखा जाए s इज इक्वल टू -1 पे, चलिए मैं देखती हूँ। s इज इक्वल टू -1 में देखिए, -1 कहाँ आएगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, और यहाँ पे भी ये 1 होगा, है ना। ये पॉइंट J2 है, ये पॉइंट -J2। तो s इज इक्वल टू -1 पे जो रेजिड्यू ऑफ पोल है वो तो 0 है ना,
क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ना इस यहाँ पे। सिमिलरली रेजिड्यू ऑफ पोल एट s इज इक्वल टू 1 इज 1 पे निकालना है, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 1, और यहाँ पे आपको पता ही है कि s माइनस 1 इंटू 1 बाय s प्लस 1 इंटू s माइनस 1, यही हो जाएगा ना। तो आप इसमें देखिए कैसे होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये 1/2 आएगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई जे इंटू 0 प्लस हाफ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये पाई इंटू जे हो जाएगी, तो ये आपका पाई जे मतलब ए ऑप्शन। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में भी देखिए z इज इक्वल टू 2j और z इज इक्वल टू माइनस 2j। ठीक है, अगर आप देखें जैसे मान लीजिए मुझे z इज इक्वल टू 2j पे निकालना था, तो लिमिट z टेंड्स टू 2j इंटू z माइनस 2j 1 अपॉन z माइनस 2j एंड z प्लस 2j। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2j प्लस 1 अपॉन 2j यानी कि 1 अपॉन 4j, यही होगा ना। z इज इक्वल टू 2j पे z इज द वैल्यू ऑफ द, क्योंकि ये जनरली क्या बोल रहा है, ओनली पोल 0,2, यानी कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, यही बोल रहा है ना। जो ओनली पोल है 0,2 ही तो लाई करेगा, z इज इक्वल टू 2j ही, यहाँ पे केवल 2j के पास ही पोल लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या था, सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, तो ये सम ऑफ रेजिड्यूज था, तो यानी कि z इज इक्वल टू माइनस 2j पे क्या होगा, कोई पोल नहीं होगा ना। क्या होगा, क्योंकि ये z माइनस j दिया है ना, दिस इज योर एक्चुअली z माइनस जे, आपने पढ़ा होगा ना सर्कल x माइनस ए इज इक्वल टू समथिंग होता है ना, या x जो भी है, तो ये रेडियस होता है। तो यहाँ पे जो z माइनस जे कह रहा है यानी कि ये ऊपर वाले में आएगा ना, और रेडियस इसका 2 है, तो केवल 0,2 ओनली पोज 0,2 लाइज इनसाइड द सर्कल, तो z इज इक्वल टू 2j पे इतना होगा। लेकिन z इज इक्वल टू माइनस 2j पे हमारा ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, सॉरी थोड़ा लाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वुड हैव ओनली ऑड पावर्स ऑफ x इन इट्स टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था ना, यस। देखिए ये रहा साइन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब या कॉस एक्स स्क्वायर, हमें दिया है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वुड हैव ओनली ऑड पावर्स ऑफ x इन इट्स टेलर सीरीज। आपको पता है टेलर सीरीज में जो साइन x होता है वो क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x6 बाय 6 फैक्टोरियल, यही होता है ना। सॉरी x7 ऑड पावर्स आती है ना। सिमिलरली cos x में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यानी कि आप देखिए ओनली ऑड पावर्स ऑफ x किस में आएगा, ऑड पावर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इसमें और इसमें तो नहीं आएगा, केवल इसमें आएगा, साइन ऑफ एक्स क्यूब में, साइन ऑफ एक्स क्यूब में आएगा। ठीक है, हाँ 3 3 ठीक है, आप एक बार चेक भी कीजिएगा क्योंकि कह रहा है ओनली ऑड पावर्स ऑफ एक्स इन इट्स टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रखूँ कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार इसको। Which of the following functions would have only odd powers of x in its Taylor series expansion about the point x is equal to 0। Next है the residue of the function। देखिए अब इसमें जो residue of the function निकालना, लिमिट z tends to 2, इसमें आप देखिए लिमिट z tends to 2 अगर मैं निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा, z माइनस 2 का स्क्वायर ऑफ एफ जेड। ठीक है, ये क्या है, फाइनाइट है, इट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो एफ जेड जो है इट हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इज इक्वल टू 2। देखिए अगर इसने बोला एट z इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, z इज इक्वल टू 2 का मतलब z माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस टू स्क्वायर एफ जेड इस ये फाइनाइट वैल्यू और नॉन जीरो है, तो इसकी जो पोल हम निकालेंगे ऑफ ऑर्डर 2 एट z इज इक्वल टू 2, तो रेजिड्यू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू डी टू दी पावर n माइनस 1 बाई डी जेड टू दी पावर n माइनस 1 इंटू z माइनस ए टू दी पावर n, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी f ऑफ z एट z इज इक्वल टू a। ठीक है, अब आप इसमें देखिए हमें किस पे निकालना है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है इसमें, पोल का ऑर्डर है ना ये, दिस इज द ऑर्डर, तो n इज इक्वल टू 2 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ आप निकालिए जरा, अब आप रेजिड्यू एट f ऑफ 2, 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, रेजिड्यू ये a है, 2 माइनस 1 इज 1 फैक्टोरियल, d बाय डी जेड ऑफ 2 माइनस 1 इज 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 इंटू z माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा एफ जेड। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एट z इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए इसमें, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ d बाय डी जेड, ओके, एंड दिस विल बी z माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z कितना दिया है आपको, ये वैल्यू दी है, तो 1 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज z इज इक्वल टू 2। अब आप इसमें देखिए d बाय डी जेड एट z प्लस 2 का माइनस 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी n x n माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2 इंटू दिस इज वैल्यू 4 माइनस 3 माइनस 2 बाय 4 क्यूब, यही तो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 बाय 4 इंटू 1 बाय 16, तो ये वैल्यू माइनस 1 बाय 32, तो आंसर क्या आ रहा है माइनस 1 बाय 32। क्वेश्चन समझ में आया है, ऐसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस भी तोड़ते हैं ना। नेक्स्ट है इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, अब ये क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया है वो दिया है हमें e टू द पावर x प्लस साइन x, तो वी विश टू एक्सपैंड अबाउट x इज इक्वल टू पाई, ओके, वी हैव टू एक्सपैंड अबाउट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होगा अबाउट x इज इक्वल टू a इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैं इसको लिख देती हूँ TSE, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल टू पाई, या आप कह सकते हो अबाउट, अगर मैं a ही वैल्यू लूँ, अगर एक जनरल टर्म लूँ तो क्या होता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू f डबल डैश a बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस a का होल क्यूब by 3 factorial into f triple dash a and so on. Now about x is equal to pi. Now about x is equal to pi कैसे करेंगे, निकालिए ज़रा इसको, ये हो जाएगा f of x is equal to f of pi, क्योंकि a is pi प्लस x माइनस पाई इंटू f डैश पाई, यही होगा ना, प्लस x माइनस पाई का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू f डबल डैश पाई हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस दिस मच हो जाएगा, तो जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई का होल स्क्वायर, हमसे क्या पूछा जा रहा है कोफिशियस, आप देखिए यही होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई स्क्वायर इज हाउ मच f डबल डैश पाई बाय 2 फैक्टोरियल, यही होगा ना। अब आप निकालिए ज़रा, हमें मतलब ये निकालना है, एफ एक्स दिया है e टू दी पावर x प्लस साइन x, तब आप जरा f डैश x निकालिए, कितना होगा e टू दी पावर x प्लस कॉस x, फिर f डबल डैश x निकालिए अगेन e टू दी पावर x माइनस साइन x, तो आप देखिए
ई टू दी पावर पाई माइनस साइन पाई अगर मैं निकालूं एफ पाई की वैल्यू, तो ये वैल्यू ई टू दी पावर पाई माइनस साइन पाई इज 0, सो दिस इज ई टू दी पावर पाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस पाई इज देयरफॉर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो ई टू दी पावर पाई बाय 2 फैक्टोरियल होगी। तो आंसर क्या होगा, बाय 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 0.5। तो इसका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है इफ एफ जेड इज इक्वल टू दिस मच। देखिए क्वेश्चंस कितने इंटरेस्टिंग है, आप क्वेश्चंस देखिए इस क्वेश्चन को यूनिट सर्कल है, ये वैल्यू निकालनी है हमें और आपको यूनिट सर्कल दिया है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि इट हैज ओनली वन पोल एट ऑरिजिन, 0 0 मतलब ऑरिजिन। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज z टेंड्स टू 0 एंड ये हो जाएगा z, ठीक है। एंड जो आपने निकाला ना z टेंड्स टू 0, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ जेड बाय z और ये dz हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई j एंड दिस इज 1 प्लस कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेजिड्यूज निकालेंगे ना, आपको ये एफ जेड दिया, ये तो एफ जेड हम बाद में रखेंगे, अभी तो हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा रहे हैं, सम ऑफ रेजिड्यूज। तो इसमें आप देखिए एक तो 1 आ जाएगा और एक आएगा एफ ऑफ 0, ठीक है। तो आप देखिए ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 2 पाई j इंटू 1 प्लस एफ ऑफ 0 इज हाउ मच, 0। तो ये वैल्यू आएगी इसकी डी ऑप्शन। क्या था कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, मैंने आपको बताया भी था, 2 पाई j इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ये क्या था, सम ऑफ रेजिड्यूज। तो सम ऑफ रेजिड्यूज देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पर ही है ना, तो अगर आप z टेंड्स टू जीरो कह रहा है ना ये क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। ये करने की जरूरत नहीं, ये z नहीं आएगा इधर, आपको यही दिया है ना 1 प्लस एफ जेड बाय जेड दिया है, हाँ डी जेड दिया है, तो इसमें केवल यही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। देखिए टेलर सीरीज के कितने सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ कि अगेन देखिए एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एफ पाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई पूछा है ना, प्लस एक्स माइनस पाई बाय 1 फैक्टोरियल एफ डैश पाई हो जाएगा एंड प्लस एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए हमें 3 टर्म्स ही चाहिए। एफ ऑफ पाई कितना है बताइए, एफ ऑफ पाई है आपका साइन एक्स बाय एक्स माइनस पाई, यही है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नहीं लिख सकती, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई दिस मच। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए तो ये cos x हो जाएगा और x टेंड्स टू पाई, और ये 1 हो जाएगा। तो ये cos पाई इज हाउ मच, दिस इज -1, ठीक है। अगेन मैं f डैश पाई निकालूंगी, ये आपने LHL रूल ऊपर लगाया है ना, f डैश पाई निकालिए ज़रा, तो कितना आएगा f डैश पाई, तो ये 0 आएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, f डबल डैश पाई निकालिए ज़रा, तो कितना आएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये वाली वैल्यू अगर मैं लूँ तो माइनस साइन पाई, तो 0 हो गया। अब अगर मैं एफ डबल डैश पाई निकालूं तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, है ना, नहीं माइनस कॉस एक्स, इसे चेक कीजिएगा कितना आएगा, वी कॉस पाई इज 1 होता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेंगे शायद हम, ये जो है आपके पास, जैसे आपने ये किया ना, देखिए x माइनस पाई बाय एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर कैसे करेंगे। आप इसमें क्या करने जा रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग निकालेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये मैथ्स में आपको बता देती हूँ कैसे होगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे, मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। एफ डबल डैश पाई की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -1/6 आएगा। अब आप एक्स, क्योंकि पहले तो आप देखिए आपका फंक्शन क्या है, ये है आपका फंक्शन, यहाँ पे आपने बोला इसको एट एक्स इज इक्वल टू पाई रखना है, तो आपने क्या किया, पहले तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई रखा। जब आप एक्स टेंड्स टू पाई रखेंगे तो आपको पता ही है कि
ये तो सब जीरो हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाया था। तो ये हमने किया तो ये आ गया। अब आपको एफ डैश पाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं बोलूँ साइन एक्स इंटू एक्स माइनस पाई का इन्वर्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक ये आएगा एन प्लस एक्स माइनस पाई का इन्वर्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स, तो कितना आएगा कॉस एक्स इंटू एन। देखिए ना, यहाँ पे भी अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा साइन एक्स इंटू एन एक्स एन माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस पाई का इनवर्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स बाय एक्स माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा एन प्लस कॉस एक्स बाय एक्स माइनस पाई हो जाएगा। अब आप ज़रा इसमें जब आपने डिफ्रेंशिएशन निकाला तो ये आपका था एक्चुअली एफ डैश, है ना, जो भी था ये। तो जब आप इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस साइन एक्स सॉरी एन प्लस एक्स माइनस पाई ऑफ कॉस एक्स और बाय ये एक्स माइनस पाई का स्क्वायर। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि ये अगर मैं यहाँ पाई रखूंगी तो ये जीरो हो जाएगा, हमें जीरो नहीं चाहिए, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो मैंने पार्ट आपको होमवर्क करने के लिए दिया है कि ये वैल्यू निकालना। हाँ, ये जब आप इसमें पाई रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये आप चेक कीजिएगा कैसे आएगा, ठीक है, जीरो बाय जीरो या जैसी भी फॉर्म है। फिर उसके बाद इसका जब आप निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन आपका क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस वन आया प्लस जीरो आया, कितना है आपका माइनस वन, एफ ऑफ पाई इज माइनस वन प्लस एक्स माइनस पाई का वन, ये तो जीरो है, प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, जो भी था एक्चुअली टू फैक्टोरियल है ना, ये टू थ्री जा सिक्स। वही तो मैं कहूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर यहाँ पे मैं इसको एफ डबल डैश पाई भी करूँगी तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स, हाँ जी, डैश माइनस ऑफ कॉस एक्स रखूँगी तो ये अगेन पाई जब होगा तो माइनस कॉस पाई इज हाउ मच, कॉस पाई इज माइनस वन, तो ये वन हो गया कॉस पाई, है ना। जब ये वन होगा तो यहाँ पे जब ये वैल्यू वन आएगी टू फैक्टोरियल, नहीं नहीं ये सिक्स कह रहा है ना, एक्चुअली ये कुछ ये होमवर्क पार्ट पे है, ये आप करके लाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं नहीं बताऊंगी, इसमें कैलकुलेशन है और बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। इसको आप निकालेगा कि एफ डबल डैश पाई की वैल्यू क्या आएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसे निकाला उसकी ट्रिक बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, कोई करके तो लाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे, यहाँ पे ये सिक्स आ जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब आप निकालेंगे, ये हो जाएगी माइनस वन माइनस एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस वन बाय सिक्स होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा एक्सपेंशन का ये वाला आना चाहिए। अब आपको ये देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें अभी लास्ट क्वेश्चन है, द रेजिड्यूज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक्स जेड एट इट्स पोल्स आर। देखिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर एक्स जेड इज इक्वल टू ओके एफ जेड बाय हाउ मच z minus a to the power m, then z minus b to the power n, then z minus c to the power p, okay, and so on। इधर जो रेजिड्यू ऑफ a होता है, रेजिड्यू ऑफ a, दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a 1 by m minus 1 का फैक्टोरियल एंड डी m minus 1 by dz m minus 1, ये हो जाएगा and this will be equal to how much z minus a to the power m f of z। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए अगर ये आता है, ठीक है, and by z minus a to the power m, z minus b to the power n and z minus c to the power p, ठीक है। सिमिलरली आपका रेजिड्यू बी का भी ऐसे ही होगा। तो गिवन दैट हमें जो फंक्शन होगा रेजिड्यू बी में भी अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अगर रेजिड्यू बी का निकालना है तो लिमिट z टेंड्स टू बी 1 बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल d बाय डी जेड ऑफ n माइनस वन हो जाएगा
and this value z minus b to the power n of fz divided by how much, z minus a to the power n, sorry, b to the power n, ये z minus a to the power m हो गया, z minus b to the power n हो गया, and z minus c to the power p हो गया. ठीक है. सिमिलरली अब आपको जो ये फंक्शन दिया है xz, हमें फंक्शन क्या दिया है देखिए, we have the given function xz is equal to 1 minus 2z by z of z minus 1 z minus 2. ये ऊपर फॉर्मूलेज हैं जो आप याद करेंगे, इसे लिख लीजिए एक जगह कॉपी में. हमारे पास कितने रेजिड्यूज हैं, 3 है. रेजिड्यू at 0, रेजिड्यूज at 1 एंड रेजिड्यू at 2. तो 0 पे आप कैसे निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 0, 1 डॉट हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2z एंड दिस विल बी हाउ मच, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस 1 z माइनस 2. जब आप ये निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिड्यू जब आप 1 का निकालेंगे तो ये होगा लिमिट z टेंड्स टू 1 और यहाँ पे अगेन 1 माइनस 2z. यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए 1/z हो जाएगा एंड z माइनस 2 हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना. तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय 1 इंटू 1 माइनस 2, तो ये वैल्यू -1 बाय -1, तो ये 1 हो जाएगा. फिर आप निकालेंगे रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 2 एंड दिस विल बी 1 माइनस 2z एंड दिस विल बी 1 बाय z एंड z माइनस 1. ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2 इंटू 2 बाय 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 बाय 2 इंटू 1, तो -3 बाय 2. तो आपका जो फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है, कितने रेजिड्यूज आए आपके, हाफ, 1 एंड -3 बाय 2. यही आया ना आपका सी ऑप्शन. तो आप खुद ही देख लीजिए कि रेजिड्यूज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया, रेजिड्यूज पूछा गया, तो इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूला बताया. अच्छा, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन वाला प्रॉब्लम था जिसमें वो बोल रहा था कि अबाउट ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है, जो सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी, ये वाली, ये वाला कहाँ पे गया ये, which of the following functions would have only odd powers of x, ये वही आपको उसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने आपको बताया था कि f of x is equal to how much, f of a plus x minus a f dash a plus x minus a का whole square by 2 factorial into f double dash a and plus x minus a का whole cube by 3 factorial f ट्रिपल डैश ए, है ना. अब वो जो फंक्शन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, अब आपको फंक्शंस रख के देखना पड़ेगा, जैसे साइन ऑफ एक्स क्यूब है, फिर उस फंक्शन में आप देखो क्या रखेंगे. आपका जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू, उसको इस फॉर्म में आप निकालेंगे ना, x माइनस जैसे जैसे भी करेंगे तो ये अबाउट x इज इक्वल टू 0 बोल रहा है ना. ये जैसे अगर आप ये देखिए, मैंने आपको निकाला भी है, जैसे ये था ऑफ ये फंक्शन था, तो ये आपने क्या किया, अबाउट x इज इक्वल टू पाई बोला था इसने, तो यहाँ पे आप f ऑफ 0 रखोगे, जो भी रखा था f ऑफ 0 रखोगे, f ऑफ 0 रख के उसके बाद आप देखो ये पूरा आप निकालोगे. देखिए ये जो फंक्शन है ना आपका, यहाँ पे आप रखोगे f ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 इंटू एफ डैश 0, ओके, प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस x माइनस 0 का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0. अब आप यहाँ पे फंक्शन रखो, जो भी आपका फंक्शन है, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x क्यूब है. अब आप इसको निकालो, कैसे करोगे, जब आप f डैश x लोगे तो कितना आएगा, 3 साइन एक्स क्यूब है ना, तो कैसे होगा 3 साइन एक्स क्यूब. एक मिनट, इसको डिफ्रेंशिएट आप करके बताओगे, इसको इस फॉर्म में करना है, तभी मैंने ये वाला फंक्शन बोला. देखिए ये जो है ना आपका, इसमें आपने यही किया है ना, जो फंक्शन था इसी को आपने डिफ्रेंशिएट किया, फिर आपने इसको एफ डबल डैश एक्स, इसी का डिफ्रेंशिएशन आपने इधर किया, फिर जो आपकी वैल्यूज आई वो आपने रखा. वही चीज़ यहाँ करनी है आपको, इधर ही करनी है. कुछ काम मैं आपको बता रही हूँ,
या आपको साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब साइन ऑफ एक्स क्यूब है, अगर मैं एक्स क्यूब को टी मान लूँ, अब आप, मैं इतना क्यों बता रही हूँ आपको, ये आपको खुद करना चाहिए। एक्स क्यूब को टी मान लूँ तो ये जो साइन टी है तो ये हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, एंड डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 3x², और हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब। इस तरीके से जब आप निकालोगे तब आपका ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने अपना बेस्ट पढ़ाया है। अब आप लोगों को कॉपी निकालना है, पेन निकालनी है, ये सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कीजिए। ये मत पूछिए कि मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगी, स्पून फीडिंग से ज़्यादा ही मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको केवल मैं कैलकुलेशन सॉल्व करने को दे रही हूँ कि हाँ मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूले में मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, आपको यू हैव टू ओनली सॉल्व। मैं केवल आपसे बोल रही हूँ कि सॉल्व करो, और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपने कैसे किया। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, नहीं तो फिर आपकी आदत खराब हो जाएगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।